बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बतासों का दौर है। जो तृप्त है उनके पास समंदर मिला, प्यासों के पास तमाशों का दौर है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। आज तस्वीर राजधानी रांची से दिखा रही हूँ। मेरे साथ कुर्मी समाज के पथ प्रदर्शक दीपक कुनुरियार साहब, आज उनसे जानना चाहूँगी टहरे सोहराय का क्या महत्व है। बहुत स्वागत है सर। जोहारा सर, सोहराय जो मना रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों को समझ आए जो अब तक नहीं जानते। देखिए, कुर्मी एक कृषक है, कृषक जाति है। वो 12 महीना खेती करता है और कुर्मी का एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल एक सिद्धांत है, वो किसी का ऋण रखता नहीं है। माने वो एक आखरो धारा ही नहीं, धारता शोध करबे करतो। तो अभी के मौसम में आप देखिएगा धान पक गया है, अब धान को काटना है। तो काटने के पहले वो सोचता है कि इस धान को उपजाने में हमको सबसे ज़्यादा मदद कौन किया। गाय, गोरू, बैल, काड़ा यानी गोहाल और जितना उसका उपस्कर है, इस सोहराय में वो उन्हीं लोग का पूजा करता है। पहला दिन गोठ पूजा करता है, मैंने सभी मवेशी का पूजा किया। रात में गोहाल जगाता है और आपको आश्चर्य लगेगा, वो सबसे पहले दिया गोहाल में ही जलाता है और वो भी कांचा दिया जलाता है, यानी नया धान का, नया गुड़ी का दिया बना के, और उसके साथ सहराई घास रखता है। मैंने एक पत्ता होता है, ये आपका सहराई का पत्ता, मैंने सखुआ का पत्ता, सखुआ के पत्ता में वो कांचा दिया बनाता है और वहीं पर एक सहराई घास रखता है ताकि वो भूल न जाए, क्योंकि ये सहराई घास खाने से ही उसका जो है जानवर मजबूत होता है। और उसी दिया को सबसे पहले वो गोहाल में जलाता है और रात भर गोहाल का जागरण करता है। दूसरे दिन वो गोहाल का पूजा करता है और जितना उसका हल जुआट, जितना सामग्री रहता है, यहाँ तक कि झाड़ू का भी, सबको धो धा के और भूत पीढ़ा में रखता है और उसका पूजा करता है। उसके बाद फिर बरत खूंटा करता है और बरत खूंटा में वो क्या गाता है, वो यही गाता है कि साल भर में तेरे को छेछा कूटा, अब ले तेरा बारी है, तुम भी जितना सकेगा कूट लो हमको। तो वो जो है अपना ऋण जो है वो शोध करता है सोहराय में। जी सर, एक सवाल है। आज सुनेत्री है एक ज्योत्सना केरकेट्टा, बहुत वायरल हो रही हैं। वो कह रही है कि कुर्मी समाज जो है जने पूड़ी तने मूड़ी कॉन्सेप्ट पे चलता है। क्या आपको लगता है इस तरीके के स्टेटमेंट को पास करना कितना जायज है? देखिए, एक होता नहीं है, कभी कभी कोई हवा चलती है। तो अभी खास करके उरांव बेल्ट के जो लोग हैं, क्योंकि उरांव बेल्ट में कुर्मी रहते नहीं हैं, तो कुर्मी से तो उनको कोई लेना देना नहीं है, लथियाओ चाहे गरियाओ, उसको तो वोट लेना नहीं है। इतिहास भी जब आप जाके देखिएगा तो जितने भी नेता बने हैं ना अभी हाल के उरांव में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों नाम लेना गलत होगा, उन लोग कुर्मी को गालियाँ दे के बना है। तो ये भी सोच रही है कि चल भैया, जिंदगी में तो सब चीज़ खत्म हो गया, यदि कुर्मी को गाली दे के कोई टिकट दे दे और मैं एमएलए बन जाऊं। और एक चीज़ क्या है ना कि लोग जयराम का नकल करता है कि जयराम जब इतना गाली गलौज करके नेता बन सकता है तो हम लोग भी बन सकते हैं। लेकिन उन लोग ये नहीं सोच रहा है कि मेजोरिटी कम्युनिटी को उन लोग गाली दे रहा है। हाँ। अभी तो नहीं, जब आंधी शांत होगा तब उन लोगों को पता चलेगा कि गलती उन लोगों ने क्या की। सर, जब 20 सितंबर को संवैधानिक तरीके से आप लोगों ने रेल टेका जो है उसको अंजाम दिया, तो राज्य भर में आदिवासी विरोध टुकड़े टुकड़े में इस तरीके से गैंग कैसे एक्टिव हो गया, ये हो क्या रहा है? ये कुछ हो नहीं रहा है। 25 साल हो गया झारखंड बने हुए, जो आरक्षित हैं वो भी और जो अनारक्षित हैं वो भी, जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है वो भी, जिन्हें आरक्षण नहीं मिला वो भी। विकास यहाँ किसी का हुआ नहीं है ना। आदिवासी, जिसको अभी यहाँ आदिवासी भाषा संस्कृति कहा जा रहा है, यहाँ तो अगर कहिएगा तो संथाल का राज रहा, जेमे मने संथाल राजा एकदम। और संथाली कहाँ पर है और संथाल कहाँ पर है? उनका भी विकास नहीं हुआ, ना ही उनका भाषा संस्कृति संरक्षित हुआ। मुंडा तो दूर की बात है और उरांव तो उससे भी दूर की बात है। लेकिन उरांव को इसलिए नहीं पता चलता है कारण वो क्रिश्चियन बन गया है। 40% से अधिक उरांव लोग क्रिश्चियन है और वही लोग गाली बकता है। आज टहरे सोहराय हो रहा है और कल आदिवासी विरोध होगा प्रभात तारा मैदान में धुरवा में, कैसे देखते हैं ये? विरोध मैंने कहा हुआ, डायरेक्ट कोनो लड़ा लड़ी छोड़े है।
वो अपना ताकत दिखा रहा है। अब किसको ताकत दिखा रहा है वो जाने। कुर्मी को तोड़े, उससे कुछ लेना देना है। एगो कहावत है, कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले बाजार। कुर्मी तो अपना मांग के लिए लड़ रहा है। उन लोग किस लिए लड़ रहा है? कुर्मी तो अपने मांग के लिए लड़ रहा है। वो अगर खर्चा कर रहा है तो उसको कुछ मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? वो हवा से लड़ाई कर रहा है। करो भैया। हम कहते हैं, हम और आप दोनों परीक्षा लिखने गए। हम बजरंगबली को बोले कि बजरंगबली हमको पास कर दीजिएगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। और आप क्या कह रहे हैं कि बजरंगबली वो फेल करे, हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा कहीं होता है? किसी को फेल करवाने के लिए कोई लड्डू चढ़ाएगा? तो इन लोग फेल करवाने के लिए हम लोग को इन लोग हल्ला कर रहा है। तो हम फेल तब न करेंगे जखन हमारा सिलेबस गलत रहेगा, हमारा कागज गलत रहेगा। तो हमारा कागज का नेहा करकट्टा ने कहा बोले, जोशना करकट्टा चेक करेगी क्या है? न कोनो जो IAS होगा, जानकार होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा, वो चेक करेगा। और डॉक्यूमेंटवा मेरा पैदा किया हुआ थोड़े है, डॉक्यूमेंटवा तो सरकार का नहीं डॉक्यूमेंटवा है। सर, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स का बहुत नॉलेज है, JLKM पार्टी को लेकर के जोशना करकेट्टा ने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि अगर कोई आदिवासी कैंडिडेट जो है अगर लड़ाई लड़ता है तो गद्दार कहलाएगा। हाँ, तो सुनिए ना, वहाँ पर वो नहीं न है। और नहीं तो अभी ये बता दें। हाँ, बता दें। अगर किसी तरह नाम पहुंचा दीजिए जयराम बाबू के पास कि क्रिकेटवे को टिकटवा दो, तो लेती है कि नहीं जरा देखते हैं। बाप कसम लेगी। उसका इच्छा पूरा है। अच्छा, ये आदिवासी कुर्मी क्या घाटशिला इलेक्शन के लिए हो रहा है, बाई इलेक्शन के लिए? वहाँ कुर्मी है और कुर्मी वोट डालेगा और वहाँ पर ST ही लड़ेगा और ST को जिताएगा कुर्मी। देखिएगा ना। अरे अभी वोट आने दीजिए ना, वोट के समय बहुत टिकट लेगा उन लोग। चलिए। और पुराना नेता आएगा टिकट लेने जी। अच्छा, जो इस बार रेल टेका के बाद विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो वो कारण है, सुदेश महतो और अन्य कई कुर्मियों नेताओं ने समर्थन दिया, लेकिन जयराम महतो को माना जा रहा है। सुनिए, जयराम को उन लोग कच्चा समझ रहा है, लेकिन कच्चा है या नहीं ये तो फील्ड बताएगा ना। जरा वोट हो जाए वहाँ पर और ये टिकट दे दे। और जब टिकट उन लोग लेता है कि नहीं जी, अगर मान लीजिए टिकट नहीं लेता है तो आखिर तो कुर्मी का वोट तो कोई ना कोई लेगा जी। अरे वो कसम खाने की जगह उन लोग ये कसम खाए कि हर वो आदिवासी नेता गद्दार होगा जो कुर्मियों का वोट लेगा। अलग-अलग कम है तो वो इस बात दाम है तो अलग-अलग चुनाव लड़ के दिखाए। अलग-अलग चुनाव सब जगह। चलिए, थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होते हैं।